हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ओम बिरला ने नैरेटिव सेट किया, इमरजेंसी का जिक्र किया और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जो कि इमरजेंसी के दौरान किसी ना किसी तरह से प्रभावित हुए, ऐसे में एक स्पष्ट और बड़ा मैसेज यहाँ पर विपक्ष को दिया जा रहा है जो वहां पर हंगामा भी कर रहा था। देखिए, बिल्कुल विपक्ष को स्पीकर की तरफ से हंगामा करते हुए ये संदेश दिया गया कि देश में जब 1975 के अंदर 25 जून को इमरजेंसी लगी थी और देश 26 जून को जब उठा था तो इमरजेंसी के लग चुकी थी उस वक्त। और ये यादें हैं जब देश के अंदर जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की गई। ये बात स्पीकर के द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जो है इस देश को इमरजेंसी से उबारा था, बाहर निकाला था। और इमरजेंसी के दौरान न सिर्फ राजनेताओं को बल्कि आम नागरिकों को भी जो है प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। इसके लिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि संविधान में अब इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए सबको प्रतिबद्ध रहना चाहिए और ये देश इमरजेंसी दोबारा ना झेले, इसके लिए सबको मिलकर आगे मिलकर काम करना चाहिए। ये बात आपको भी याद होगा नेहा कि जिस दिन 24 जून को ये सदन फिर से चालू हुआ था, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 25 तारीख को जो है 50वीं वर्षगांठ है इमरजेंसी की। और इमरजेंसी किन कारणों से लगी थी, किन लोगों ने लगाई थी और ये देश के संविधान पर एक धब्बा था और ये धब्बा दोबारा ना लगे, इसको लेकर हम सबको काम करना होगा। उसी चीज को स्पीकर ने आगे बढ़ाया और आज जब उनको पहला मौका मिला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया और उससे पहले जो है सभी सदस्यों ने, फ्लोर लीडर्स जो है सभी पार्टियों के, उन्होंने उनको नव निर्वाचित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। और उसके बाद ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में ये कहा, इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पे एक धब्बा है इमरजेंसी और हम सबको ये सोचना होगा कि इमरजेंसी जो है इस देश में कभी ना लगे। ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से धब्बा लगा था। इस तरीके की कार्रवाई दोबारा ना हो, इसको लेकर हम सब आगे बढ़े। और लोकतंत्र के ऊपर इमरजेंसी थोपने वाले लोग जो हैं उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। इस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ने बता दिया कि इस सदन के अंदर किस तरीके से जो है अब आप काम होने वाला है। यानी कि अपोजिशन की संख्या तो बड़ी है, संख्या बड़ी है, ताकत बड़ी है, लेकिन सरकार और सदन की क्या मंशा रहने वाली है ये आज लोकसभा स्पीकर के उद्बोधन से साबित हो गई है। 1975 में तानाशाही थोपी गई, ये कहा ओम बिरला ने कहा कि ऐसा इतिहास में दोबारा ना हो, इसके लिए हमको सबको मिलकर काम करना चाहिए और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए ज्यादा लंबा नहीं था ये संबोधन, लेकिन इसमें बार बार सिर्फ इमरजेंसी का जिक्र किया जा रहा था और कैसे आपसी सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसमें विपक्ष का भी सहयोग हो क्योंकि विपक्ष के इस बार नंबर्स ज्यादा हैं और जैसा कि विपक्ष स्पीकर के इलेक्शन के दौरान भी जता चुका है कि हमारी ताकत है और आगे भी हम इसी तरीके से ताकत का मैसेज देते रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जब बिल पारित किए जाएंगे या फिर जब वोटिंग होगी किसी भी बिल पर, तो विपक्ष अपनी यही ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन इस पर एक तरीके से कॉमा लगाने की कोशिश यहां पर स्पीकर की ने कॉमा लगाने की कोशिश भी की। उन्होंने बताया कि सदन जो है वो व्यवस्था से चलता है, सदन के लिए स्पीकर का पद जो है वो सर्वोच्च है और सदन के अंदर जो बात स्पीकर कहेंगे वही मान्य होती है। वो जिसको मौका दे ना दे ये स्पीकर का जो है प्रोवेगेटिव होता है। लेकिन उन्होंने इमरजेंसी की बात इसलिए भी कही क्योंकि 50 साल आज जो है इमरजेंसी को हो गए हैं। 25 जून को रात को जो है वो इमरजेंसी लगाई गई थी, 26 जून की सुबह देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि जो इमरजेंसी है वो किस तरीके से लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ थी। लेकिन इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जो है देश को इमरजेंसी से बाहर निकालने के अंदर जो है अग्रणीय भूमिका निभाई थी और इसी कारण देश जो है 18 महीने की जो
इमरजेंसी का काल था उसमें किस तरीके से लोगों को प्रताड़ना मिली, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ विपक्षियों को जेल में डाला गया बल्कि पत्रकारों से लेकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला गया। आम जनता को किस तरीके से जो है वो प्रताड़ना मिलती रही। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी को लेकर ये बात कही गई स्पीकर के द्वारा। और आज क्योंकि इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, हिमांशु, क्योंकि इमरजेंसी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, और ओम बिरला के जो पूरा हमने ये अब यहाँ पर भाषण सुना उसमें भी प्रमुख तौर पर इमरजेंसी का जिक्र हुआ, जिसका विरोध जाहिर तौर पर कांग्रेस करेगी, क्योंकि काला धब्बा इसे बताया गया है देश के इतिहास में स्पीकर द्वारा। और वैसे भी तमाम जो जानकार हैं इसे काला धब्बा ही 21 महीने का बताते हैं किसी भी देश के इतिहास के लिए अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था इसलिए कांग्रेस ने ही सदन के भीतर इसका विरोध किया, या फिर जो इंडिया गठबंधन की तमाम सहयोगी पार्टी हैं वो भी वहां पर इसके विरोध में बोल रही थी? देखिए, बिल्कुल हंगामा जो है विपक्षी दलों की तरफ से हुआ और इंडिया गठबंधन के जो है बहुत से सहयोगी दल हंगामा करते रहे कि इस वक्त इस चीज़ का जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो समय है वो स्पीकर को जिन लोगों ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ने धन्यवाद दिया है उनके ऊपर बोलने का था। लेकिन इमरजेंसी का जिक्र अगर हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा भी हुआ और शोर भी किया गया। लेकिन स्पीकर ने अपनी बात को कहा, उन्होंने याद दिलाया इमरजेंसी किन लोगों ने लगाई थी और किन कारणों से लगाई थी, और इमरजेंसी जो है किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा है। आप याद कीजिए नेहा, इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 24 जून को जब 18वीं लोकसभा का पहला दिन था उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भी कहा था कि देश जो है इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ जो कल मनाएगा, और वो एक तरीके से संविधान के ऊपर एक कलंक लगा था। और हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस देश में कभी इस तरीके की इमरजेंसी का कोई माहौल ना आए, इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। उसी बात को आज जो है स्पीकर ओम बिरला ने भी सदन के अंदर कहा और उन्होंने बताया कि इमरजेंसी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या थी। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप